जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पथ पर अग्रसर है, उसके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बहुत कष्ट आते हैं। उन कष्टों की निवृत्ति हेतु संतों ने, शास्त्रों ने कुछ नियम बताए, कुछ सूत्र दिए। उन नियम में, उस सूत्र में क्या बताया? कहा है साधक के लिए, परमार्थ पथ पर जो अग्रसर है उसके लिए कहा कि दो सूत्र बताए हैं, कम खाएं और गम खाएं। आज इसी पर चर्चा करें। हमारे आश्रम देवी संपद मंडल की जो आश्रम में एक प्रमुख आश्रम कानपुर बिठूर में है, तो वहां के जो अध्यक्ष रहे हैं श्री श्याम सतपाल जी महाराज, उन्होंने इस पर पूरा एक ग्रंथ लिखा, पूरी एक पुस्तक उन्होंने इसी टॉपिक पर लिखी है कि परमार्थ पथ के पथिक को ये दो सूत्र अपनाने पड़ेंगे यदि उसे इस मार्ग पर चलना है। कौन से बताए? कम खाएं और गम खाएं। किसी भी प्रकार के साधक के लिए, चाहे वे ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो या निष्काम कर्म योग, सबके लिए ये दो सूत्र जीवन में आए, सबके लिए उपयोगी। चाहे ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति साधन करें, चाहे निष्काम कर्म योगी होकर हम भक्ति करें, परंतु जब तक ये दो नियम हमारे जीवन में नहीं है तो हम इस परमार्थ पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म। कि जो साधक है यदि वह अपनी दिनचर्या निश्चित नहीं करेगा, एक नियम नहीं बनाएगा, तो वे इस परमार्थ पथ पर वे चल नहीं सकता। युक्त आहार विहार से उसका ये पूरा नियम होना चाहिए दिनचर्या का। हम विचार करें इस पूरे ब्रह्मांड में पांच तत्व कौन से बताए गए? पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, जल है और वायु। पांच तत्व। तो पांच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और इस पूरे ब्रह्मांड में पांच तत्व विद्यमान है। समस्त वस्तुओं उन्हीं से निर्मित बनी, जितनी वस्तुएं बनी हैं, इसी में किसी एक तत्व की प्रधानता हो सकती है, पर बनी इन्हीं से। हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर बना और प्रकृति के अपने नियम हैं। यदि हम उन नियमों को अपनाते हैं तब तो हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहती है, स्वस्थ है, लाभ हमें मिलता है। और यदि उन प्राकृतिक नियमों को हम नहीं अपनाते, जीवन शैली हमारी सही नहीं, जीवन शैली सही नहीं है तो शांति कहां से मिलेगी, सुख कहां से प्राप्त होगा? आज विचार करें, जो नियम बना हुआ था, क्या हम उस नियम के अनुसार हमारी अपनी जीवन शैली है? हम सोचें, विचार करें। आज भाई लोग सुबह देखो कितने बजे उठते हैं। सबसे पहला नियम सूर्योदय से पहले उठना, सर्वप्रथम नियम है कि हम सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठ जाएं, नींद अवस्था से हम उठ जाएं। सबसे पहला तो वह आज हम क्या
करने वाले हैं, उनमें पहला नियम बना है अल्पाहार, कि हम आहार को कम मात्रा में हल्का आहार ग्रहण करें। क्यों कहा ऐसा? हम विचार करें, ऐसा क्यों कहा? भरपेट खाएं ना, भोजन बनाए भरपेट खाएं। फिर शास्त्रों ने, संतों ने इस बात को क्यों कहा? क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो पूर्ण प्रकाश में नहीं होते, धीरे 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 जाकर पूर्ण प्रकाश में होते। तो उस समय 8-9 बजे के समथिंग जो हम पाते हैं तो वो हल्का लें। जैसे सूर्य भगवान से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा, ऊष्मा हमें मिलती है। जीवन की हमारे जो पाचन तंत्र है ना, जठराग्नि, वो सूर्य भगवान से कनेक्ट है। हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है ना, जिसको बोलते हैं पाचन शक्ति, वो सूर्य भगवान से कनेक्ट है। यदि हम अल्पाहार लेते हैं तब तो ठीक है। फिर दोपहर में कैसा भोजन बताया है? पूर्ण भोजन बताया है कि दोपहर में हम ले सकते हैं। क्यों बताया? क्योंकि सूर्य भगवान पूर्ण अपनी ऊष्मा के साथ होते हैं। हम जो भी पाए सही तरीके से उसका पाचन हो जाता है। संध्या के समय क्या बताया? बहुत कम हल्का भोजन बताया। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जा रहे हैं, अपने प्रकाश को लेकर, ऊष्मा को लेकर जा रहे हैं। तो हमारी जठराग्नि, हमारी पाचन शक्ति कम हो रही है। तो इसलिए सूक्ष्म आहार, हल्का आहार रात्रि में बताया। तो ये नियम किसने बनाए? विचार करें। हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए और इनको ग्रंथों में लिख दिया। यदि मानव चाहता है उसको ये शरीर स्वस्थ बना रहे तो इन नियमों को हम अपनाएं। क्या कभी पशु पक्षी को बीमार होते देखा है? कि पक्षी को बीमार है, बुखार आया? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार चल रहे, बहुत कम भोजन लेते हैं, प्रयत्न बहुत करते हैं, इसलिए पशु पक्षी बीमार नहीं पड़ते। हाँ, कारण हो सकता है किसी कारणवश पैर खराब हो गया, अन्य पक्षी उसका शिकार कर रहा था, वह छूट गया, अपंग होकर गिर गया, यह तो देखा गया है। परंतु गाय माता को आज कहीं बीमार, गाय माता स्वतः बीमार नहीं, वो तो हम सबका कचरा खाकर बीमार है, स्वतः शरीर से बीमार नहीं है। जो प्लास्टिक, ये पॉलिथीन खाती है ना, कूड़ा कचरा डाला पॉलिथीन में और उसको कचरे के ढेर पर डाल दिया। वहां गायें आती हैं, बैल आते हैं, उसको खाते हैं। उनमें इतना विवेक नहीं है कि ये जाकर इससे बीमारी होगी, इसको हटाया जाए, पॉलिथीन के समेत उसको वो पा लेती। तो वह बीमार स्वयं से नहीं है, वो तो हम द्वारा जो डाला जाता है कचरा प्लास्टिक, उसके द्वारा है। तो पशु पक्षी प्रयत्न बहुत करते हैं और खाते कम है, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। और मानव आज जितना देखें, संध्या के समय के पहले की जो क्रियाएं होती थी घरों में, नॉर्मल बात है, पढ़े लिखे भाई नहीं होते थे, फिर भी प्राकृतिक नियमों को अपनाते थे। आज हम जैन धर्म को देखते हैं कि संध्या के बाद वो जल भी ग्रहण नहीं करते, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, भोजन वे नहीं पाते, उसके पीछे कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं। एक तो यही है कि जब सूर्य भगवान चले जाते हैं, उनकी ऊष्मा चली जाती है, तो छोटे छोटे वायरस जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते, उनमें वृद्धि हो जाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और वो उस सूक्ष्म जीव को भी अगर उसकी मृत्यु हो तो वह भी हिंसा है ना। इसलिए वो कहते हैं कि संध्या से पहले पहले ही सूर्य भगवान जब तक प्रकाश रूपवान है तब तक आहार ले लिया जाए। वह पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा है, पाचन शक्ति बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर खाने से ज्यादा स्वस्थ नहीं
रहता। जो खाया है ना, यदि वे पूर्णतः सही तरीके से उसका पाचन हो जाए तब स्वस्थ रहता है। अधिक खाने से शरीर को लाभ नहीं मिल सकता। तो जैन धर्म का जो नियम है वो तो हम सब पहले अपनाते थे, ऋषि मुनि सब अपनाते थे। 9 बजे तक सबका शयन हो जाता था। सुबह 4 बजे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। आज घरों में देखते हैं कि 9 बजे या रात्रि में 10 बजे तो भोजन की तैयारी होती है। 11 बजे तक वो भोजन पाया जाता है, 12 बजे तक निद्रावस्था में जाते हैं। तो कहां से शरीर सही रहेगा, कहां से स्वास्थ्य लाभ हमें होगा। फिर उठते कितने बजे, उसी अनुसार वही 9 बजे 10 बजे बिस्तर से। तो कहां से हमारा परमार्थ पथ अग्रसर होगा। हम परमार्थ पथ के पथिक हैं, धार्मिक लाभ हमें कम मिलेगा। कहां भी गया है। यदि सूर्य भगवान उदय हो जाए, पूर्ण प्रकाश उनका हो जाए और हम बिस्तर पर हैं, सो रहे, तो क्या कहा गया। जो हम पुण्य कर्म करते हैं ना वो सब क्षीण हो जाते हैं, सब क्षीण हो जाते हैं। एक तरफ हम धर्म कर्म करें, बहुत पुण्य करें, जप करें, तप करें, और एक तरफ हम सूर्य भगवान आए हुए हैं और हम सो रहे, तो हमारे जो द्वारा पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो हम इन प्राकृतिक नियमों को अपनाएं। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है? कहते हैं रोग नामक कोई वस्तु नहीं, रोग कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों कहती है? कि हम जो पाते हैं, जो हमने पाया, जो जितना हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता है, यदि उतनी उसकी मात्रा है तब तो वह पर्याप्त है, और यदि वो कुछ एक्स्ट्रा है ना तो फिर क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। शुगर कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर की डिमांड केवल 2 चपाती मात्र है। किसी के यहाँ हम भी जाते हैं, नहीं थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए। तुम्हारा तो प्रेम है और हमारा स्वास्थ्य खराब। आप सबका प्रेम है और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहे तो वो ऐसा प्रेम किस काम का, क्या लाभ देगा हमें? हम उतना ही पाते हैं जितनी हमारी आवश्यकता है। यदि एक्स्ट्रा पाया तो क्या होगा? वो 2 रोटी यदि एक्स्ट्रा हमने पाई तो ना तो वजन सही से होगा और शुगर लेवल बढ़ जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो रोग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा कहती कोई रोग नहीं होता है। हम जो किसी चीज की अति करते हैं ना, बस शरीर उसको बाहर निकाल देता है, वह रोग का नाम उसको दिया जाता है। गुरुकुल में जो पहले गुरुकुल होते थे आज तो समाप्त ही हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या है ही नहीं। किसको गुरुकुल भेजें, किसको गुरुकुल में पढ़ाएं? 2 बच्चे हैं, विद्यालय जाते हैं, बुआ ताऊ चाचा फूफा कुछ नहीं रहे हैं, सारे रिश्ते समाप्त हो गए। आने वाले समय में कहेंगे कि बुआ भी कोई रिश्ता होता था क्या? कुछ कोई रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि बच्चों की संख्या कितनी हो गई है? 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे। तो फिर क्या नियम रहा? कौन गुरुकुल में पढ़ेगा? कौन विद्या अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेगा? पहले गुरुकुल में क्या पद्धति होती थी कि कोई बीमार भी हो जाता था ना तो जो गुरुकुल के आचार्य जी हैं उसको कोई दवाई नहीं देते थे। क्या करते थे? उसके मस्तिष्क को और उसके आहार को विराम देते थे। उसको कहा कि मस्तिष्क से कुछ अध्ययन नहीं करना और
आहार भी कुछ नहीं लेना, केवल हल्का गुनगुना जल पीना है 2 दिन, केवल हल्का गुनगुना जल लेना है। जब ऐसी पद्धति अपनाते थे तो समस्त रोग जो एक्सेस हुआ है ना, कुछ एक्सेस हमने खाया है, कुछ अलग अति हमारे शरीर में हुई है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। परंतु आज उसके बिल्कुल बिल्कुल तो लाभ कैसे मिले? तो जो परमार्थ पद के पथिक हैं, सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भजन कैसे होगा? स्वतः विचार करें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ विचार उसी शरीर में आते हैं जिसका मन मस्तिष्क स्वस्थ हो, कोई रोग न हो। भजन भी वही कर सकता है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, वही भजन कर सकता है। तो साधक को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि युक्त आहार विहार से कि अपने नियम अनुसार वह आहार को ले, जिससे वह आहार भी उसकी भक्ति में सहायक बन जाए। ऐसा आहार ग्रहण करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर कहा है, भोजन करिए त्रपित हित लागी, जिमी सो असन पचवे जठरागी। इस चौपाई में 2 बात विशेष रूप से आई कि भोजन केवल उतना करना चाहिए जितनी भूख है। केवल जीवा के स्वाद के लिए भोजन नहीं पाना चाहिए, टेस्ट के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। जितनी भूख है उससे कम भोजन पाना चाहिए। और यदि बिल्कुल भूख बहुत कम है तो उस दिन केवल गुनगुना पानी पीना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ उसी से होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको कहा कि जो अति भोजन करता है वह औषधि का सहारा लेता है, और जो औषधि का सहारा लेता है ना, वह अति भोजन करने से कभी नहीं रुकता। उसको तो औषधि दिख रही है ना कि औषधि से काम चलेगा। जो एक बार दवाइयों पे डिपेंड हो गया, दवाई कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार हम दवाई लेंगे ना तो एक बार उससे लाभ हो सकता है, पर उसके आदी हम बन जाते हैं। तो हमें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहला सूत्र। दूसरा बताया है गम खाएं। साधक को सबसे बड़ी बात बताई है कि यदि परमार्थ पथ पर चलना है तो फिर गम भी खाएं। ये साधना अत्यंत कठिन है। इसमें बड़े बड़े जो संत हैं ना, बड़े बड़े जो संत गए हैं वह भी संभाल नहीं पाते अपने आप। हम विचार करें, जो भगवान राम जी जब माता जी का स्वयंवर हुआ, माँ सीता जी को भगवान राम जी ने माला पहनाई, धनुष को तोड़ा, तब वहां कौन आया था? परशुराम जी वहां आए थे, कुठार हाथ में लिए। परशुराम जी कौन थे? भगवान का अवतार ही कहे गए। पर कितना क्रोध किया, बहुत क्रोध किया, बहुत क्रोध किया। और भगवान जी उसको सब सहते रहे, समस्त शब्दों को भगवान जी ने सहा। परशुराम जी कहे जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, पर भगवान राम जी चुप रहे। भगवान राम जी सहन करते रहे। भगवान राम जी ने बाद में चर्चा की, भृगुपति बकही कुठार, मन मुस्काई राम शिरनाए। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरनाए। भगवान राम जी ने तो सर नीचे किया, सब कुछ सुनते, सब कुछ सुना, मुस्कुराते रहे। तो हम विचार करें, क्रोध तो सबको आ जाता है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको क्रोध न आता। परंतु क्रोध के विषय में कहा गया है कि क्रोध को हम एक किसके रूप
जीवन से क्रोध को हटा दें, तो घर में जो एक शांति का, एक डिसिप्लिन का वातावरण होना चाहिए वह नहीं होगा। यदि गुरुकुल में, विद्यालय में टीचर बच्चे को कुछ न कहे तो क्या वे बच्चा आगे बढ़ पाएगा? उसके हृदय में जो टीचर के प्रति एक डर है वह है, यदि वह चला जाए तो क्या वो टीचर की आज्ञा को मानेगा? नहीं मानेगा। तो डिसिप्लिन के लिए क्रोध जरूरी है, करना चाहिए, परंतु हृदय से क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को हम अस्त्र के रूप में प्रयोग करें। हम क्रोध को कि हमारे हाथ में एक हथियार है जिससे हम अमुक व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चला सकते हैं, वैसा क्रोध करना चाहिए। और यदि एक भाई क्रोध कर रहा घर में और दूसरा व्यक्ति उसको सुन ले, उस समय सहन करे, उस समय उसके कटु वचन को सहन करे, तो बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ। वह तो कुछ समय पश्चात कहकर चुप हो जाएगा और वह जो चर्चा चली है वहीं समाप्त हो जाएगी। और यदि सामने से भी प्रतिक्रिया बराबर हो तब क्या होगा? बात छोटी सी थी पर वो कब कितनी बड़ी बनेगी ये हम कह भी नहीं सकते। कहां तक पहुंच जाएगी इसको हम कह नहीं सकते। आज भी समाज में कई ऐसे व्यक्ति आप सबने देखा, दे बोल रशना राधे राधे बोल, बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, प्रभु की लीला अपरंपार है। हम सब बहुत धन्य हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहां पल में बारिश हो जाती और पल में मौसम साफ हो जाता, समस्त ऋतुओं का आनंद हम लेते हैं। ऐसे देश में हम रहते हैं, गर्व करना चाहिए अपने आप को। हम वर्षा को भी देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु को भी देखते हैं, सर्दी को भी, भयंकर सर्दी को भी देखते हैं, कोहरा पड़ा होता है। ऐसे देश के निवासी हम, धन्य है हमारा देश। चर्चा चल रही थी कि साधक को, परमार्थ पथ के पथिक को दो सूत्र जीवन में अपनाने अवश्य चाहिए। सबके लिए ये नियम है, परंतु जो परमार्थ का पथिक है ना, जो इसी मार्ग पर जिसको चलना है, जिसको स्वयं का कल्याण करना है, उसके जीवन में ये अवश्य होने चाहिए। कम खाएं और गम खाएं, गम खाएं अर्थात इतनी परीक्षाएं इस मार्ग में होती है कि सामान्य पुरुष तो सब कुछ कह सकता है, परंतु इस पथ का पथिक यदि विपरीत प्रतिक्रिया भी देता है ना तो उसको बहुत सहन करना पड़ता है। काहे के लिए महात्मा बना है, जरा सी बात सहन नहीं कर सकता। कैसे महात्मा जी हैं, कुछ बात सहन नहीं कर सकते, तो इस मार्ग में तो सहना ही सहना है। भगवान राम जी के चरित्र से हम प्रेरणा लें। भगवान ने अपनी लीला में एक बार भी क्रोध नहीं किया। भगवान राम जी ने अपनी लीला में क्रोध किया, एक बार भी क्रोध नहीं किया। भगवान ने सब कुछ सहा, सब कुछ सहा। कटु वचन क्या कहे गए हैं, कटु वचनों को कहा है कि कटु वचन तीर का काम करते, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। कहा है संतों ने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ कह भी रहा है ना तो बड़े ध्यान से उसको सुन लिया जाए।
संत एक बार किसी के यहाँ भोजन पे गए। भोजन पे गए तो वहाँ भोजन करके बैठे ही थे कि वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति कोई आया और आकर महात्मा जी को कुछ कहने लगा। अब महात्मा जी सुनते रहे। जब बोलकर वह थक गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बोलकर वे व्यक्ति थक गया तो महात्मा जी ने कहा, अभी कुछ और शेष हो तो बताओ। ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ये बाबा बना हूं ना तो अपनी मस्ती के लिए बना। किसी के कहने से मेरी जीवन शैली बदलने वाली नहीं। कोई कहे कि बाबा लोग काम तो करते नहीं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस प्रवचन करते हैं, दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ये सब तो मैं जानता हूँ। मुझे तो लगा कुछ नई बात आज सुनने को मिलेगी। ये सब तो मैं जानता हूँ। सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया, शर्मिंदा हो गया। तो कहने का भाव क्या है कि हम भी सहन करने का गुण अपने अंदर लाए। आज परिवारों में छोटी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा मनमुटाव जिसको बोलते हैं हो जाता है कि एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी तक वह शब्द का तीर चलता है। घर एक ही है पर एक दूसरे के कक्ष में नहीं जा सकते। बच्चे एक दूसरे के घरों में नहीं जा सकते। मकान एक ही। किस कारण? वो शब्दों के तीरों को ना हृदय में रखा हुआ। शब्द के तीर ना भरते नहीं है। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक शब्दों के तीर चलते। 3 पीढ़ी लग जाती। किसी को सामान्य तीर लग जाए, घायल अवस्था में हो जाए तो वह घाव भर जाता है, पर शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। तो हम इस वाणी को अच्छी जगह प्रयोग करें। भगवत नाम संकीर्तन में इसको लगाएं। कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। हम सब कई बार कथाओं को पढ़ते हैं। महाभारत की समस्त कथाओं को पढ़ा है, सुना है। महाभारत की हम विचार करें, इतना बड़ा युद्ध हो गया महाभारत, इतना बड़ा युद्ध। पीछे क्या कारण था? क्या कारण? केवल कटु वचन ही तो थे ना। कटु वचन थे। विस्तृत चर्चा नहीं करते हुए संक्षेप में उसकी चर्चा कहती हूँ कि कटु वचन थे द्रौपदी द्वारा जो दुर्योधन को कहे गए। द्रौपदी ने सामान्य अवस्था में उसको कहा, पर सामान्य अवस्था में भी कटु वचन को नहीं कहना चाहिए। कोई भाई अंधा है ना, उसको अंधा मत कहो। कोई किसी भाई को पैर नहीं है ना, तो उसकी मजाक मत बनाओ। नहीं बनानी चाहिए। यही कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या कहा था कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। बस इतनी सी बात दुर्योधन के मन में बैठ गई कि देखना द्रौपदी, ये अंधे का पुत्र है ना, क्या करता है, देखना द्रौपदी। तो शब्दों के बाण एक पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ी तक चलते हैं। शब्द बहुत सोच समझ कर प्रयोग करने चाहिए। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द बाण का काम करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने शब्दों को किस प्रकार का चयन करते हैं। हमारे शब्द किसी की औषधि में काम आते हैं या किसी को जाकर पिंच हो जाते। ये हमारा अपना सोचने विचारने का चिंतन है। हम कैसे शब्दों का प्रयोग करें, कहाँ किस सिचुएशन में कैसा बोलना चाहिए, ये भी एक सुंदर कला है। क्योंकि इस वाणी के माध्यम से हम परायो व्यक्ति को अपना बना सकते। जो अपरिचित है ना, उनको हम अपना बना सकते हैं केवल इस वाणी के माध्यम
माध्यम से, और जो अपने कहे गए उनको हम पराया कर सकते हैं इसी वाणी के माध्यम। तो वाणी का प्रयोग कब कहाँ कैसे करना चाहिए, इसकी भी एक कला है। उस कला हम सबको आनी चाहिए। यदि वह कला हम सीख जाएं, उस कला को हमने सीख लिया तो जीवन सुंदर बन जाता है, व्यवहार अति सुंदर बन जाता है। वाणी की कला को सीखना चाहिए। दत्तात्रेय महाराज जी ने, ये भी भगवान के अवतार कहे गए हैं, तो इन्होंने 24 गुरु बनाए। हम सबको पता 24 गुरु बनाए, परंतु 24 गुरु में सबसे पहला गुरु इन्होंने किनको बनाया? किनको बनाया? पहला गुरु पृथ्वी माता को बनाया। दत्तात्रेय जी ने पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। अब हम कहें प्रथम गुरु पृथ्वी को क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि सहनशीलता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। और हम पृथ्वी माता को देखें तो पृथ्वी तो सब कुछ सहन कर रही है। हम उसको खोदते भी हैं, रोंदते भी हैं, हम सबका भार धरती माता वहन करती, सब कुछ तो सह रही है। आज हम किसी से कुछ एक गलत कुछ प्रतिक्रिया दें तो हमें सामने से ज्यादा ही तो प्रतिक्रिया मिलेगी। और धरती माता का व्यवहार देखें कि हम सबके बाहर को सहन कर रही हैं, वहन करती, खोदते हम धरती माता को, रोंद रहे हैं, फिर भी सब सहन करते हैं। तो सहनशीलता का गुण पृथ्वी माता हमें सिखा रही है कि हम सबको सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता का गुण यदि हमारे अंदर आता है, कहते हैं कि धीरे धीरे जब सहना आ जाता है ना, सहनशीलता का गुण आ जाता है, तो वो व्यक्ति विनम्र बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट समाप्त हो जाती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जानता नहीं जानता सब कुछ है, वो सामने वाले व्यक्ति को मानता है, इसमें विवेक इतना ही है। यदि इसके द्वारा मुझे गलत तब सुनने को मिले है ना, तो ये उस भाई की गलती नहीं है, उसको जो विवेक शक्ति मिली है ना, बस वो वहीं तक सीमित है, उसकी सोच वहीं तक है। वो ऐसा भाव सोचकर क्रोध नहीं करता, उसको विपरीत प्रतिक्रिया नहीं देता, विनम्र बन जाता। भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर जी को क्या कहकर पुकारा? दासी पुत्र कहकर पुकारा। विदुर जी ने कुछ नहीं कहा, सब सहन लिया। विदुर जी एक संत है, भगवान के प्रिय भक्त हैं। और बड़ी सभा में शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी, भगवान सब सहन करते रहे। भगवान को पता था शिशुपाल बचपन से ही भगवान से शत्रुता रखता था, बचपन से ही। और जो शिशुपाल की माता थी ना, उनको ये बात ज्ञात थी कि शिशुपाल का जो वध होगा वो भगवान कृष्ण के हाथों ही होगा। यदि कोई इसको मार सकता है तो भगवान कृष्ण ही इसको मारेंगे। तब शिशुपाल की माता ने भगवान से एक प्रार्थना की थी, हम सबको पता है क्या कहा था? कृष्ण, मेरा पुत्र मैं जानती हूँ किस प्रवृत्ति का है, ये अपराध अवश्य करेगा, ये तुम अपराध अवश्य करेगा, पर कृष्ण इसको क्षमा कर देना, इसको क्षमा कर देना, इसको मारना नहीं, क्षमा कर देना। भगवान तो अति दयालु है, करुणा के धाम कहे गए हैं, अति करुणा भगवान ने। भगवान ने कहा कि आप कहती हैं इसकी गलती को मैं क्षमा करूं, मैं इसकी एक गलती क्षमा नहीं करूंगा, 2 गलती क्षमा नहीं करूंगा, मैं इसकी पूरी 100 गलतियों को क्षमा करूंगा, पूरी 100 गलती। अगर इसके बाद गलती हुई तो फिर जैसा विधि का विधान होगा वैसा होगा, मैं 1 नहीं 2 नहीं पूरी 100 गलतियों को क्षमा करूं। अब बड़ी सभा में भगवान कृष्ण को शिशुपाल गाली दे रहा,
भगवान सब सह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जहां 100 से ऊपर हुआ फिर भगवान के द्वारा उसका उद्धार हुआ, मारा गया। तो कहने का भाव क्या है कि सहनशीलता का गुण हमारे अंदर भी आए। कोई संत बनना गिरवे वस्त्र धारण कर माला लगा के तिलक लगा के ही संत नहीं होते। संत तो साधारण वेश में भी होता है। संत की परिभाषा क्या है? ये तो एक ईश्वर कृपा से एक ड्रेस है। ये संत का चोला महान है, रिस्पेक्ट वाला है, इसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसका होता है। जैसे पुलिस की एक अपनी ड्रेस है, आर्मी वालों की अपनी एक ड्रेस है ना, सबकी ड्रेस। इसी प्रकार संतों का भी अपना चोला है, सन्यासियों का अपना चोला है, भक्ति रंग में रंगा हुआ अपना चोला। तो जैसे उनकी ड्रेस को देखकर लगा पता लग जाता है कि आर्मी से है, ये भाई आर्मी से है, ये भाई पुलिस में है और अमुक पद पर है, उसकी ड्रेस से पता चल जाता है। तो उसी प्रकार सन्यासियों का भी अपना भगवा वस्त्र है, उसे देखकर पता चल जाता है अमुक व्यक्ति सन्यासी। और सबसे अच्छी बात होती इस भगवा वस्त्र के भगवत कृपा से जहां पर भी जाते हैं, हम ही नहीं जितने सन्यासी जाते हैं, इतना आदरणीय इसको कहा गया है कि इसको क्या करते हैं व्यक्ति। ये व्यक्ति नास्तिक भी हो ना, भगवान को नहीं मानने वाला भी हो, वे भी हाथ जोड़कर क्या करता है, राम राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। तो वो किसको कर रहा है? हम विचार करें, इस शरीर को कर रहा है? नहीं, किसको कर रहा है? इस भगवा वस्त्र को कर रहा है, हमें नहीं कर रहा है, इसको प्रणाम कर रहा है। तो ये आदरणीय है, पूजनीय है। तो संत बनना, चोले का नाम संत नहीं है। संत तो जिसमें सात्विकता प्रदान है, जिसमें शुद्ध सत्वगुण प्रदान है, वही तो संत है। जिसमें सात्विकता है, भगवान का भजन करने की सामर्थ्य है, तमोगुण कुछ भी उसके अंदर अवगुण नहीं है, बस वही तो संत है, उसी को संत कहा गया है। तो हम सब भी विचार करें, क्या सहने का गुण हमारे अंदर डेवलप हुआ है? काफी समय हमें सत्संग करते हुए हुआ, समय व्यतीत हो रहा है। क्या घर में हम भी कैसा वातावरण बनाकर रखते हैं? यदि कुछ छोटी सी बात पर, छोटी बात पर हम कलह करते हैं, कलेश होता है, व्यवहार सुंदर नहीं है, सहन हम नहीं कर सकते, तो फिर भक्ति के गुणों का कुछ संचार नहीं होगा, नहीं डेवलप हो सकती भक्ति। भक्ति को यदि डेवलप करना है तो सहनशील होना पड़ेगा। भक्ति मार्ग पर चलना है तो अल्प आहार जीवन में होना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वजन होगा, तभी मन स्वस्थ रहेगा और मन भजन में लगेगा, भगवान के चिंतन में लगेगा। एक मेडिटेशन कैंप चल रहा था, तो उस मेडिटेशन कैंप में एक बात मुख्य रूप से कही गई कि यदि खुशहाल जीवन जीना चाहते हो ना, परिवार में खुशियां बनी रहे, सभी व्यक्ति एक दूसरे से स्नेह करें, खुशी आती रहे, स्वस्थ भी हम सब रहे, तो उसका एक मंत्र है, एक मंत्र। वह मंत्र क्या है? सहन करो, क्षमा करो और भूल जाओ। यदि डिप्रेशन से बचना चाहते हो ना, यदि हम चाहते हैं डिप्रेशन की बीमारी हमारे जीवन में न आ पाए, तो उसका एक मंत्र जीवन में अपना लें कि क्षमा करो, सहन करो, क्षमा करो और भूल जाओ। इस मंत्र को हम अपने जीवन में अपनाएं, तब आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। अमुक व्यक्ति ने मुझे कहा था, तो अच्छी बात भी तो कही थी ना, उनको याद करें।
और वो कल कही थी, कल चला गया। आज जो आज प्रेजेंट का समय मैं इसे सुंदर बनाऊं ना, कल कही थी कल का समय चला गया। मैं आज को सुंदर बनाऊं, आज पर मैं ध्यान दूं, क्योंकि जो मैं आज सोच रहा हूं, जो आज मैं क्रिया कर रहा हूं, भविष्य में यदि मेरा आज सुंदर है ना, ये गारंटीड बात है, यदि आज के दिन को मैंने सुंदर बना लिया ना, तो निश्चित रूप से भविष्य भी सुंदर बनेगा, आने वाला कल भी सुंदर होगा। हम अपने प्रेजेंट को तो सुंदर बनाए ना, अपने वर्तमान को तो हम सुधारें। हम अपने क्रोध को देखें, क्या मेरा क्रोध बढ़ रहा है, क्या मेरा व्यवहार में क्रोध बढ़ रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है, या फिर चिड़चिड़ा मेरा स्वभाव। इसको हम देखें। कई भाइयों का स्वभाव वृद्धावस्था में आकर कैसा बन जाता है, हम स्वतः विचार करें कैसा बन जाता है। यदि उनको हम भगवत भजन के लिए भी कहें ना, तो वह भी बात उनको भूल जाती, उस बात को भी सहन नहीं कर पाते। तो हम अपने आप को देखें, हम उस तरफ तो नहीं जा रहे। इस चीज को देखते हुए हम अपने वर्तमान को सुधारें। जहां प्रेम है ना, ये बात सत्य है, जहां प्रेम है, परिवार के सदस्यों में आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना है, वहां लक्ष्मी जी निवास करती है। वहां से लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी जी कहती है, मैं ऐसे परिवार में सदैव निवास करती हूँ जहां आपस में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। वहां कष्ट भी आते हैं ना, तो स्वतः चले जाते। एक बार एक सेठ जी थे और काफी समय से वो व्यापार करते थे, तो धन वैभव भरपूर था, धन वैभव की उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक बार वह रात्रि में सो रहा था, तो माता लक्ष्मी जी ने उसको दर्शन दिया और कहा कि पुत्र, मैं अब तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ, मेरा जाने का समय हो गया। पुत्र, मैं तुम्हारे पास बहुत समय से थी, जाने का समय हो गया, पर तुम्हारा व्यवहार बहुत सुंदर है, फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि जो भी तुम चाहो मुझसे वर मांगो। मैं लक्ष्मी माता हूँ, जो भी चाहो मुझसे तुम आज वर मांग सकते हो। तब व्यापारी ने सोचा क्या मांगू। उसने कहा, माँ, मैं आपको कल बताता हूँ कि मुझे मांगना क्या है। आप कल मुझे रात्रि में फिर से दर्शन देना, मैं कल आपको अवश्य बताऊंगा कि आप मुझे जा तो रही हैं, पर जाते समय क्या देकर जाएं। कल का दिन व्यतीत हुआ। रात्रि में जब व्यापारी सोने लगा, तो दिन में उसने अपने घर में एक योजना बनाई थी। योजना में समस्त परिवार के जो सदस्य थे उनको सम्मिलित किया और सबसे पूछा, अपने स्वप्न की समस्त बात परिवार के सदस्यों को बताई कि लक्ष्मी माँ अब जा रही है, लक्ष्मी जी घर से जा रही है। अब लक्ष्मी जी ने कहा है कि आपको कुछ वरदान चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वो देकर जाऊंगी। बहुत समय से मैं तुम्हारे घर में थी, मुझे क्या मांगना चाहिए। अब बड़े बेटे से पूछा। बड़े बेटे ने क्या कहा, पिताजी आप हीरे जवाहरात मांग लीजिए, और जब हीरे जवाहरात रहेंगे तो हम एक एक को देकर घर का खर्च सब चलता रहेगा, अच्छा रहेगा। पिताजी आप हीरे मांग लीजिए। जो बड़े लड़के की जो बहू थी उन्होंने कहा, पिताजी आप स्वर्ण मांग लीजिए कि आपका महल सोने का हो जाए, आप इतना कीजिए। अब छोटे बेटे से पूछा, उसने भी सांसारिक वैभव की समस्त बातें बताई। अन्य सदस्यों से पूछा, सबने सांसारिक वैभव बताया। पिताजी अमुक वस्तु मांग लीजिए, पिताजी इतना धन मांग लीजिए, पिताजी ऐसा हो जाए, पिताजी ऐसा हो जाए। अब जो सबसे छोटी बहू थी घर में, वह धार्मिक विचारों, कुछ शास्त्रों का ज्ञान भी
उसने कहा पिताजी मैं आपको एक बात बताती हूँ। पिताजी ने कहा हाँ बेटा बताइए। कि पिताजी आप ये वस्तुएं कुछ माँ से मत मांगना, आप केवल एक बात माँ से कहना। हाँ बेटा बोल क्या मुझे माँ से कहना चाहिए? पिताजी आप कहना कि माँ आप जा तो रही हैं, ठीक है हम आपको रोकेंगे नहीं, परंतु माँ बस इतना करना कि बरसों का हम सबका ये प्रेम है ना, सब मिलजुल कर हम रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, सहयोग की भावना है, आपस में प्रेम है, पिताजी हमेशा बना रहे। बस पिताजी आप इतना मानो, कल को कष्ट आए विपत्ति आए हम में आपस में झगड़ा हो हम अलग जाए नहीं पिताजी, बस प्रेम होना चाहिए। कष्ट भी आएगा तो हम सब मिलकर सहन करेंगे, वो चला जाएगा। पिताजी आप प्रेम को मांगना, हम सब में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम रहे। अब पिताजी की बात कुछ समझ नहीं आई और लक्ष्मी जी से यही मांगा, माँ मैं बस एक विनती आपसे करता हूँ कि आप जा तो रही हैं, परंतु ये वरदान मुझे देकर जाइए कि मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। ये बरसों से चला आ रहा है प्रेम, ऐसे ही बना रहे, सद्भावना एक दूसरे के प्रति बनी रहे, कभी कलेश हम में न हो, सुख शांति का वातावरण रहे। अम्मा ने कहा व्यापारी से, बेटा तूने न चाहते हुए भी मुझे ही मांग लिया, न चाहते हुए तूने मुझे ही तो मांगा है। मैं तो जा रही थी पर तूने मांगा ही ऐसा है कि अब मैं तुझे छोड़कर कहीं जाऊंगी ही नहीं। अब मैं इसी घर में निवास करूंगी और माता लक्ष्मी सदा के लिए वहां निवास करूंगी। तो कहने का भाव क्या है, जहाँ आपस में प्रेम है सद्भावना है वहां लक्ष्मी जी स्वतः निवास करती हैं। जहाँ अतिथि का सत्कार है, सत्कर्म जहाँ धार्मिक क्रियाएं होती हैं वहीं तो प्रेम मिलेगा। जहाँ स्वार्थ नहीं है वहीं तो प्रेम मिलेगा। जहाँ अच्छे संस्कार हैं वहीं तो प्रेम मिलेगा। और इन्हीं को तो धार्मिकता कहा गया। धार्मिकता गृहस्थ जीवन में क्या कहा गया है? अतिथि का सत्कार हो, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, शुभ कर्म हम करें, यही तो गृहस्थ नियम है। कोई और नियम गृहस्थी के नहीं। यदि गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति इन नियमों को भी अपनाता है तो धन व्यवहार की जीवन में कमी नहीं रहती और इस व्यवहार को भी सुंदर बनाते हुए परमार्थ पथ पर चलते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हम अपने व्यवहार को लेकर अति सुंदर व्यवहार रहे और दो नियम हमारे जीवन में अवश्य आएंगे। दोनों नियम कौन से हैं? कम खाएं और गम खाएं। यदि इस परमार्थ पथ पर चलना है तो ये दोनों ही नियम, दोनों सूत्र हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान।